हो? अरे मैडम, ऊपर वाले का करिश्मा देख रहे हैं हम लोग। फिल्मों में डबल रोल तो बहुत देखा है, मगर रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ। क्या मतलब? मैडम देखिए आपकी हमशक्ल, जो 1 साल पहले टपक गई थी, यानी कि मर गई थी मैडम। ये तो मेरी तस्वीर है। अरे नाम भी मेरा है। पता नहीं किस इडियट ने ये खबर छपवाई है। जिसने आपको श्रद्धांजलि अर्पित की है मैडम, उसका नाम और पता भी है इसमें। ये झाड़ू मारा क्या कर रहा है तू? चल चल उधर जा, चल। 1 घंटे से देख रहा हूँ तू इधर ही खड़ा है। चल उधर जा, कमरा साफ कर। चल चल उधर जा। ये पानी डाल रहा है कि नहा रहा है? पानी का बिल तो मुझे भरना पड़ता है। ये पी के मस्त कौन है? पी के मस्त तो मैं हूँ। तू पी के मस्त है? पी के मस्त मैं हूँ, लेकिन मैं पी नहीं है। तू तो मर चुकी थी। तुम्हारी चमचा नहीं आता मैं, मैंने तुमको खुद कंधा दिया आरती को। तुम भूत हो। बकवास बंद करो। मैं भूत नहीं, जीती जागती लड़की हूँ। मैं कैसे विश्वास करूं? क्या मैं तुम्हें छू के देख सकता हूँ? दूर हटो। और ये बताओ कि तुमने मेरी फोटो के साथ मेरी बरसी की न्यूज क्यों छपवाई? ये तो चमत्कार हो गया। वैसे भी शास्त्रों में लिखा है कि इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 आदमी होते हैं। तुम मेरी पूजा की हम शक्ल हो। अगर मैं अपने बेटे को बताऊंगा तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं आएगा। लगता है तुमने सुबह सुबह ज्यादा पी रखी है। पूजा तो मैं हूँ। तुम किस पूजा के बारे में बात कर रहे हो? मेरे बेटे की प्रेमिका, जो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हें और उसमें जरा भी फर्क नहीं है। 1 साल पहले उस बेचारी का देहांत हो गया। आज उसकी पहली बरसी है। उसकी बरसी पे उसे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैंने फोटो छपवाई। लेकिन बेटी, तुम्हें इस फोटो से जरा भी तकलीफ पहुंची होगी तो मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम श्रद्धांजलि अर्पित करनी हो तो फोटो के बगैर करना, समझे? ओफो। हाय डैडी। ये क्या बेटी, मैं सुबह से परेशान हूँ। तुम्हारी फोटो किस गधे ने छपवाई है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैंने इसके बारे में मालूम किया है। क्या? ये तो मेरी हमशक्ल है। आओ लड़कियों, आओ जल्दी आओ। इसे अपना ही घर समझो। टेबल पर सजाओ बनारसी साड़ियाँ, कलकत्ते की साड़ियाँ, कांजीवरम की साड़ियाँ। इन्हें यहाँ रखो, शान से रखो। इन्हें मेरी बहू पहनेगी। हे, कौन हो तुम? मैं पी के मस्त अपनी मस्ती में कहीं भी घुस पड़ता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं यहाँ क्यों आया? अपने औकात में रहो। मैं नौकर से बात नहीं करता। क्या मुझे नौकर कहा? यार, मैं नौकर को नौकर नहीं कहूँ तो मालिक कहूँ। वैसे तुम नौकर कम जोकर ज्यादा लगते हो। मैं पूजा का बाप हूँ। तुम पूजा के बाप हो? यानी मेरी होने वाली बहू के बाप? यानी मेरे समझी। अरे नाइस टू मीट यू। पूजा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बेटी, मेरे बेटे को दरअसल मॉडर्न ड्रेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उसने तुम्हारे लिए इतनी सारी साड़ियाँ भेजी हैं। इनमें से जो भी पसंद हो प्लीज पहन लेना। लगता है तुम बाप बेटे पागल हो। तुम्हारा बेटा कौन होता है मुझे साड़ियाँ भेजने वाला? मेरे जी में जो आएगा मैं पहनूंगी। मैं स्विमिंग ड्रेस पहनूंगी। अगर उसे देखना है तो कल स्विमिंग पूल पर भेज दो। अगर आप ठीक वक्त पर नहीं आते तो ये भेड़िए मुझे नोच कर खा जाते। आपने मेरी इज्जत बचाई, इसलिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। हमारा शुक्र करने के बजाय अगर आप अपनी गलती सुधार ले तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। मेरी गलती?
मैंने क्या गलती की है? आप अपने आप को देखिए। एक जवान लड़की को नंगे बदन में देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। ये तो मवाली थे। उन्होंने आपकी इज्जत पर जो हमला किया है उसकी जिम्मेदार आप खुद हैं। इसीलिए वो साड़ियां आपके घर भेजी थी ताकि आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और आप ये रियलाइज करें कि वेस्टर्न ड्रेस हिंदुस्तानी लड़कियों को शोभा नहीं देता। वो साड़ियाँ आपने भेजी थी? जी हाँ, और वो साड़ियां भेजने की भी एक वजह है। इफ यू डोंट माइंड, आप मेरे साथ घर चलिए, आपको दिखाता हूं। शायद ये तस्वीरें देखकर आप चौंक गए। घबराइए नहीं, ये आपकी तस्वीरें नहीं हैं, मेरी गर्लफ्रेंड की हैं। उसका नाम भी पूजा था और वो आपकी हमशक्ल थी। आपकी तरह वो भी अल्ट्रा मॉडर्न थी। उसे भी मॉडर्न ड्रेस पहनने का बहुत शौक था और यही मॉडर्न ड्रेस एक दिन उसकी मौत का कारण बन गया। एक दिन जब वो डिस्को से घर वापस लौट रही थी तो कुछ गुंडों ने उसे किडनैप करके अचानक ले गए। उन लोगों ने उसका बलात्कार किया और उसकी हत्या भी कर दी। आई एम सॉरी। मैं पूजा से बहुत प्यार करता था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी मेरे साथ है, बिल्कुल मेरे पास है। शायद इसलिए कि मैं अब भी उससे बहुत प्यार करता हूं। आज भी वो मेरे लिए एक पूजा है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपना लाइफस्टाइल बदल दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो हादसा मेरी पूजा के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो। इफ यू डोंट माइंड पूजा जी, मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, आप रख लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। पूजा इस तरह मेरे दिलो दिमाग में बसी हुई है कि मैं आंखें बंद करके भी उसकी तस्वीर बना सकता हूं। चलिए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। बोलो पूजा, किस लिए फोन किया? जी, मुझे एक खास बात कहनी है। ऐसी कौन सी खास बात है? वो बात यह है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शायद तुम चौंक गए ना, मगर ये सच है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू भैरव। तुम भी मुझसे प्यार करते हो ना? मेरा दिल ही जानता है पूजा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। डैडी, ये सब क्या है? बेटी, आज तुम्हारी एंगेजमेंट है। व्हाट? चौंक गई ना? दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए तुम्हें बताए बिना संजय के साथ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है डैडी। एक्सक्यूज मी, हम लोग चलते हैं। सर प्लीज। पूजा, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो जो अपना जीवन साथी खुद चुन लो। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसके साथ शादी करने का मैं फैसला भी कर चुकी हूँ। भैरव,
नमस्ते। देखो पूजा, मैंने तुम्हारी आजादी पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसका मतलब ये नहीं तुम हमारी बेइज्जती करो। किसी के साथ प्यार करना कोई जुर्म नहीं है डैडी। हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की ने खुद लड़का नहीं चुना, और फिर एक सड़क छाप आदमी पर तुमने कैसे भरोसा कर लिया? हो सकता है कि दौलत की लालच में इसने तुमसे प्यार किया हो। प्लीज हमारे प्यार को गाली मत दीजिएगा डैडी। प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता। प्यार क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। प्यार का मतलब मैंने भैरव से सीख लिया है। अगर मेरा प्यार आपको स्वीकार नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चलो भैरव। एक बार तुम ठंडे दिमाग से सोच लो पूजा। तुम चाहो तो अपने माँ बाप की खुशी के लिए मुझे छोड़ सकती हो। मेरा दिल तो पहले से ही टूट चुका है। ये जख्म भी मैं हंसकर सह लूंगा। ऐसी बात मत करो भैरव। तुम्हारे लिए मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ। ये घर क्या चीज है। चलो। हेलो, मैं कैलाशनाथ बोल रहा हूँ। भैरव नाम का एक आदमी मेरी बेटी को घर से भगाकर लेकर जा रहा है। उसे खत्म कर दो। तुमने होटल में कमरा क्यों लिया? तुमसे शादी करने के लिए। इस तरह तुम्हें घर ले गया तो पिताजी समझेंगे तुम्हें भगा कर ले आया। इसलिए पहले शादी करूंगा फिर घर ले जाऊंगा। जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें पाकर ऐसा लगा कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। अभी दूर रहो पूजा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें दिल से अपना पति मान चुकी हूँ। लेकिन मैं चाहता हूं पहले तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊं, सिंदूर से तुम्हारी मांग सजाऊं, उसके बाद अपनी बाहों में भरकर तुम्हें प्यार करूं। तुम कितने अच्छे हो भैरव। नाउ यू गो एंड टेक बाथ। तब तक मैं तुम्हारे लिए शादी का जोड़ा और कुछ जेवर लेकर आता हूं। ओके।